सबसे पहली जो हमारी वर्ड है सबसे सिंपल, ये क्या है? ए का मतलब क्या होता है? एक। इसको आप इंग्लिश में ए या अ भी पढ़ते हैं। आप ज़्यादातर देखेंगे 99% आप देखेंगे इसका उच्चारण होता है अ। ये अ लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं अ। अ का मतलब होता है एक। दूसरा हमारा क्या है? अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या होता है? संन्यास। अबैंडन का मतलब क्या होता है? संन्यास। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। एबिलिटी यानी योग्यता। नेक्स्ट क्या है? एबल। एबल का मतलब क्या होता है? काबिल। यानी आप किसी योग्य है, काबिल है तो उसको बोलेंगे एबल। नेक्स्ट क्या है हमारा? अबॉर्शन। क्या है हमारा? अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? गर्भपात। गर्भपात। नेक्स्ट हमारा क्या है? अबाउट। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में, यानी किसी के बारे में, तो अबाउट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब क्या होता है? विदेशी। अब्रॉड यानी विदेशी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एब्सेंस। एब्सेंस यानी अनुपस्थिति। एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, या जिसको आप गैर मौजूदगी भी कहते हैं। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड हमारा क्या है? एब्सल्यूट। एब्सल्यूट मानी शुद्धता। शुद्धता या बिल्कुल। एब्सल्यूटली। एब्सल्यूटली यानी बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यानी सोख लेना। सोख लेना। नेक्स्ट अब्यूज़। अब्यूज़ यानी गाली देना। किसी को गाली देते हैं तो उसको कहते हैं अब्यूज़ करना, यानी अब्यूज़ यानी गाली देना। नेक्स्ट हमारा है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब क्या होता है? शैक्षिक। एकेडमिक यानी शैक्षिक। नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट मानना या स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक्सेस। एक्सेस यानी पहुँच। एक्सेस यानी पहुँच। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। ये तो नॉर्मल वर्ड है जो आपने जनरली सुना भी होगा, एक्सीडेंट होना यानी किसी दुर्घटना का घटना, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सीडेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? अकम्पनी। अकम्पनी यानी साथ, यानी किसी का साथ देना, उसको हम कहते हैं अकम्पनी। नेक्स्ट हमारा क्या है? अकम्प्लिश। अकम्प्लिश यानी पूरा करना। अकम्प्लिश पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग यानी अनुसार या के अनुसार भी आप कह सकते हैं। किसी चीज़ के अनुसार कहते हैं, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग इस काम को करो, या इसके अकॉर्डिंग इस काम को करो। तो अकॉर्डिंग वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? अनुसार। यानी जैसा मैं कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग आप भी करो, तो यानी जैसा मैं कर रहा हूँ उसी अनुसार आप भी करो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग। वर्ड्स काफ़ी प्यारे हैं, आपने बहुत बार इसको सुना भी होगा अपने हिंदी बोलचाल में भी। नेक्स्ट हमारा क्या है? अकाउंट। अकाउंट यानी खाता। एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? सटीक। सॉरी, एक्यूरेट यानी सटीक, बिल्कुल सटीक। एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब क्या होता है? दोषी। एक्यूज़ यानी दोषी। अचीव। अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। किसी चीज़ को प्राप्त करना, अचीव करना, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अचीव यानी प्राप्त करना। अचीव योर गोल, अपने गोल को प्राप्त करो, ऐसे। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है हमारा? अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी उपलब्धि। होता ना, आपने अपने लाइफ में क्या अचीवमेंट किया, यानी तुमने अभी तक क्या जो है उपलब्धि हासिल की है, तो अचीवमेंट। एसिड मतलब खट्टा। एसिड यानी खट्टा। अगला वर्ड क्या है? एक्नॉलेज। एक्नॉलेज यानी
स्वीकार करना, यानी आई एक्नॉलेज दैट आई हैव डन दिस, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये मैंने किया है। या आई एक्नॉलेज दैट दिस इज़ माई फॉल्ट, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये मेरी गलती है। तो एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना। एक्वायर, एक्वायर यानी अधिग्रहण करना, एक्वायर यानी अधिग्रहण करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अक्रॉस, अक्रॉस यानी आर पार, अक्रॉस यानी आर पार। एक्ट मीन्स कार्यवाही करना, एक्ट यानी कार्यवाही करना। एक्शन, एक्शन यानी भंडार, एक्शन यानी भंडार। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, एक्टिव यानी सक्रिय। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है, कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, गतिविधि। एक्टर, एक्टर का मतलब क्या होता है, अभिनेता, एक्टर यानी अभिनेता, जो मेल होते हैं उसको हम कहते हैं अभिनेता, एक्टर। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का मतलब क्या होता है, अभिनेत्री, अभिनेत्री। नेक्स्ट एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्तमान, एक्चुअल यानी वर्तमान या वास्तव में। एक्चुअली, ये देखो एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब है वास्तव में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एड, ए डी, एड, एड का मतलब क्या होता है, विज्ञापन। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा इस वर्ड को, एड आना, तो विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल बनना, अडेप्ट यानी अनुकूल बनना, किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेना यानी उसके अनुकूल ढल जाना। ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड यानी जोड़ो, ऐड यानी जोड़ो, एडिशन आपने किया होगा, एडिशन, एडिशन यानी योग, वही सेम मतलब हो गया जोड़ना, योग मतलब भी वही होता है जोड़ना, एडिशन। एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी मान लो आपको एडिशनल, आपने जनरली सुना होगा कि कोई चीज़ आपके पास ऑलरेडी है लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको एडिशनल में मिल जाती है। जस्ट लाइक मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है जो भी प्राइस हो, उस प्रोडक्ट के साथ आपको कुछ और प्रोडक्ट फ्री में दिया जाता है, तो वो फ्री वाला जो प्रोडक्ट है ना, जो भी आपको मिल रहा है वो एडिशनल में मिल रहा है, यानी उसके अतिरिक्त आपको दिया जा रहा है, तो इस तरह से हो जाता है एडिशनल। बाकी आपको तो जब इंग्लिश सीखोगे तो उसके दौरान आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि इन सारे वर्ड को कहाँ एक्चुअल में यूज़ करना होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एड्रेस, एड्रेस का मतलब क्या होता है, पता। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, एडिक्वेट यानी पर्याप्त। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडजस्ट, 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 इसका मतलब क्या होता है, समायोजित करना, एडजस्ट यानी समायोजित करना। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी समायोजन। एडजस्टमेंट या एडजस्ट बात वही है, बट इसको बोलने का जो सिचुएशन होता है ना, तो ना थोड़ा एडजस्ट कर लो या एडजस्टमेंट करना चाहिए, तो ऐसे जो बोलने का जो तरीका होता है उसमें थोड़ा फ़र्क आता है। बाकी जो मतलब है ना, एडजस्ट का मतलब भी वही है, समायोजित करना या समायोजन करना, और एडजस्टमेंट का मतलब वही बनता है, समायोजन करना, यानी किसी चीज़ को अपने साथ मिलाकर चलना। एडजस्ट करना बेसिकली होता है किसी बीच के रास्ता को अपनाना, तो एडजस्ट करना होता है। जस्ट लाइक मान लो ना, आपको किसी व्यक्ति की कोई स्वभाव आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको उसके साथ रहना है, और रहते कैसे, एडजस्ट करके, यानी उसको स्वीकार करके, समायोजित करके जो है आप उसके साथ रहते हैं। तो नॉर्मल वर्ड्स है, वैसे आपको पता ही होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा
नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक। प्रशासन यानी वहाँ का रूल क्या है कैसा है, और प्रशासक कि उस पर रूल करने वाला कौन है, तो उसको ज़्यादा प्रशासक। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ आप करते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एडमायर। एडमायर करना, एडमायर हिम, उसकी तारीफ करो। डोंट एडमायर मी, मेरी तारीफ मत करो, मेरी प्रशंसा मत करो, तो हो जाता है एडमायर। एडमिशन। एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। एडमिशन यानी प्रवेश। एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है, स्वीकार किया। एडमिट यानी स्वीकार किया। आप हॉस्पिटल के लाइन में आपने सुना होगा कि एडमिट करना, एडमिट होना, और स्कूल के जो होते हैं, स्कूल के लाइन में आपने एडमिशन वर्ड सुना होगा ज़्यादातर। अगला वर्ड हमारा क्या है, एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है, किशोर। किशोर, किशोर कौन सी अवस्था होती है, जिसमें आप जो साइंस की लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि जब आप 12 साल के ऊपर की उम्र में जाते हैं, जो बॉयज़ होते हैं उनके जो हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं, तो उसको हमने किशोरावस्था, आपने अगर हिंदी मीडियम से पढ़ा हो तो आपको याद होगा 8th क्लास में, तो उसका यही मतलब है। एडोलेसेंट का मतलब क्या हो गया, किशोर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, मुंह बोली बहन। बहन नहीं कह सकते हम, बेसिकली मुंह बोली। अडॉप्ट का मतलब किसी को अडॉप्ट करना, मुंह बोला कुछ भी हो सकता है, बहन भाई बेटा कुछ भी हो सकता है। वो तो रिश्ता हम प्रॉपर ये नहीं कह सकते, बहन नहीं कह सकते। तो अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, मुंह बोली, या किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना, स्वीकार करना, बेसिकली इसका मतलब भी वही हुआ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडल्ट। एडल्ट का मतलब क्या होता है, वयस्क। वयस्क कौन होते हैं, जो 18 अबव हो जाते हैं, जो 18 के हो जाते हैं, 18 जिसका एज हो जाता है, उसको हम कहते हैं वयस्क यानी एडल्ट। एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे। एडवांस यानी आगे, यानी समय से पहले जो आप करते हैं। एडवांस में मान लो किसी को न्यू ईयर विश किया, तो उसको एडवांस वर्ड यहाँ पर आपने यूज़ किया होगा। अगला वर्ड हमारा क्या है, एडवांस्ड यानी विकसित। एडवांस्ड यानी विकसित। अगला वर्ड हमारा एडवांटेज यानी फायदा। एडवांटेज फायदा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवेंचर। एडवेंचर यानी साहसिक काम। एडवेंचर यानी साहसिक काम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है विज्ञापन देना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एडवाइस। एडवाइस यानी सलाह या सलाह देना। एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या हो गया, सलाह देना। एडवाइजर। एडवाइजर कौन सा होता है, जो सलाहकार होता है, जो सलाह दे रहा है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में एडवाइजर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवोकेट। एडवोकेट को हम हिंदी में कहते हैं वकील। नेक्स्ट अफेयर। अफेयर का मतलब होता है चक्कर, कोई चक्कर चलाना यानी अफेयर। अफेयर तो बहुत बार आपने सुना होगा, ये सारे जो है डेली बोलचाल में आपने जरूर सुना ही होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, किसी को अफेक्ट करना यानी प्रभावित करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अफेक्ट का, आप देखिए ज़्यादातर इसको नेगेटिव में ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, किसका क्या अफेक्ट करेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव। एक होता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब भी होता है प्रभावित करना, लेकिन वो किसी और वे में होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है खर्च वहन करना। खर्च वहन करना, या आप इसको नॉर्मल बोलचाल में कह सकते हैं किसी चीज़ को अफोर्ड यानी उसको परचेज करने की आपकी कैपेसिटी। जस्ट लाइक मान लीजिए अगर आप जो है साल के 2 लाख रुपए कमाते हैं और आप चाहे कि 10-15 लाख की गाड़ी ले ले, तो क्या होता है, आपको इसी में फैमिली भी चलानी है और भी दुनिया भर की चीज़ें होती है, तो उसमें आप जो है 10-15 लाख की गाड़ी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी आपकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है। तो ये सब जो है, ये इंग्लिश का वर्ड बेशक है, लेकिन आपने इसको एज ए हिंदी में ही यूज़ किया होगा इन सारे वर्ड को। मतलब अफोर्ड तो ऐसा वर्ड है ना कि जिसको कोई भी, जिसको इंग्लिश नहीं भी आते वो भी समझ सकता है कि अफोर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अफोर्ड कर पाना यानी उसको खरीद पाना कि नहीं खरीद पाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है
डरा हुआ, अफ्रेड यानी डरा हुआ, किसी से भयभीत होना। अफ्रीकन यानी अफ्रीकी, जो अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं उसको हम कहते हैं अफ्रीकन, या हिंदी में हो जाता है अफ्रीकी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अफ्रीकन अमेरिकन। अमेरिकन का यहाँ पे थोड़ा वर्ड मिसिंग है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अमेरिकन का क्या होता है, AMERICAN, अमेरिकन। यहाँ पे जो है एक्सेल का जो सीट है ये थोड़ा इसको हाइड कर दिया है, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये हो गया अमेरिकन यानी अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, वही हिंदी में भी वही हो गया, अफ्रीकी अमेरिकी। नेक्स्ट वर्ड हमारा आफ्टर। आफ्टर को हम हिंदी में कहते हैं बाद में, यानी आई विल सी यू आफ्टर लंच, मैं आपसे लंच के बाद मिलूंगा। तो आफ्टर बेसिकली हम कहते हैं बाद में। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा 72, ये देखिए, ये हमारा क्या है, आफ्टरनून। आफ्टरनून को हिंदी में कहते हैं हम दोपहर बाद। दोपहर बाद, देखिए आफ्टर लगा, आफ्टर यानी बाद, और नून यानी दोपहर, यानी दोपहर के बाद, तो आफ्टरनून। नेक्स्ट अगेन। अगेन को हिंदी में कहते हैं हम फिर से, यानी किसी चीज को फिर से करना, यानी अगेन दोहराना उसको। अगेंस्ट, देखिए कितना मिलता जुलता वर्ड है, अगेन यानी उसको फिर से करना, दोहराना। लेकिन अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, के खिलाफ, किसी के खिलाफ जाना, किसी के विरुद्ध जाना, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में अगेंस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एज। एज को हिंदी में क्या कहते हैं, आयु, यानी आपकी एज क्या है, आपकी उम्र क्या है, तो उसको हम कहते हैं एज। सारे वर्ड देखिए, जितने मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे जो है आपने डेली बेसिस पे इसको सुना ही होगा कहीं ना कहीं। ऑलमोस्ट इसमें से अगर मैं 100 वर्ड बता रहा हूँ ना, तो इसमें से 80 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसको आप पहले से जानते होंगे, लेकिन उसको हिंदी में क्या उसका मतलब होता है वो आपको शायद आज पता चल रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एजेंसी। देखिए एजेंसी वर्ड आपने बहुत सुना, एजेंसी को एजेंसी ही बोलते होंगे, एजेंसी को एजेंसी बोलते भी है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, इसका देखिए हिंदी वर्ड ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एजेंडा। ये आपने कॉर्पोरेट लाइफ, अगर ऑफिस लाइफ में होंगे तो आपको पता होगा एजेंडा क्या होता है, डायरी, या आप कह सकते हैं कि लाइफ का एजेंडा क्या है, यानी कोई गोल आपका क्या है। एजेंडा का मतलब समझिए गोल, उद्देश्य, एजेंडा यानी उद्देश्य, ये डायरी लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह समझिए कि आपके उद्देश्य क्या, आपका एजेंडा क्या है लाइफ में करने का, तो इस तरह से एजेंडा। नेक्स्ट हमारा है एजेंट। एजेंट को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधि। नेक्स्ट देखिए अग्रेसिव, बहुत मतलब नॉर्मल सा वर्ड है, अग्रेसिव हो जाना, आपने बात बात पे अग्रेसिव हो जाता है, यानी आक्रामक। अग्रेसिव यानी आक्रामक, गुस्सा हो जाना, अग्रेसिव हो जाना, जल्दी रिएक्ट कर जाना, तो आक्रामक यानी वही। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगो। अगो यानी पहले, कहता ना आई सी 2 years अगो, 2 साल पहले, तो ये हो जाता है अगो यानी पहले। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा है एग्री। एग्री यानी सहमत होना, आई एम एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, या एग्री नॉर्मली आपने सुना होगा सहमत होना को एग्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये भी सिंपल सा वर्ड देखिए, एग्रीमेंट होना, इसको आप इंग्लिश में ही समझते होंगे कि एग्रीमेंट नाम का, एग्रीमेंट से क्या मतलब होता है। एग्रीमेंट से मतलब क्या होता है, सिंपली क्या होगा, समझौता, किसी चीज को समझौता करना, एग्रीमेंट साइन करना होता है ना, एग्रीमेंट साइन करो, या दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नॉर्मल खेती बाड़ी से रिलेटेड वर्ड है, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि। नेक्स्ट आह। आह का मतलब क्या होता है, एच। आह यानी एच। आह बेसिकली एक तरह से वो हो गया कि आप जो कहते हैं ना, मतलब एक जो एक्सप्रेशन निकलता है किसी की चोट लग जाने पर आह जो वर्ड निकलता है, ये बेसिकली वही है। इसको हिंदी में भी आप आह ही पढ़ेंगे, जो है ना आह, यानी हिंदी में भी आह ही है, एच है, इसका कोई ऐसा रोल है नहीं, आप आह ही कहेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अहेड। अहेड यानी आगे, गो अहेड, आगे जाओ, डोंट गो अहेड, आगे मत जाओ, ऐसे। अहेड यानी आगे, हेड का मतलब आपको पता है सिर होता है, अ लगा दो हेड बन गया, यानी आगे, यानी माथा जो है आपका फ्रंट हो गया, हेड, फोरहेड जिसको आप इंग्लिश कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एड। एड का मतलब क्या होता है, मदद करता,
यानी मदद करता है, यानी एड। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एड। सेम है, बस वर्ड में थोड़ा सा फर्क आ गया, ई ऐड हो गया इसमें, तो इसको भी सेम वही होता है, सहायता करना या सहायक। नेक्स्ट एड्स, देखिए सिंपल एड एड एड्स। एड्स का मतलब क्या होता है? एड्स एक बीमारी होती है, एड्स जो आपने सुना होगा, एड्स होना एक बीमारी का नाम है, एड्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एम। एम यानी, एम का मतलब देखिए यहाँ प्यार लिखा, बल्कि प्यार नहीं होता है, आपके लाइफ का एम क्या है। एम बेसिकली आपके गोल से रिलेटेड है, यानी लक्ष्य से रिलेटेड है। एम यानी जनरली आपने सुना होगा, इसका मतलब लक्ष्य। एम यानी लक्ष्य। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए एयर। एयर यानी वायु या हवा कह लीजिए। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट को हिंदी में हम कहते हैं हवाई जहाज। एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज। एयरलाइन। एयरलाइन यानी एयरलाइन। एयरलाइन यानी एयरलाइन, सिंपल। इंग्लिश को चाहे हिंदी सेम ही है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा। हवाई अड्डा, एयरपोर्ट। एम्बल। एम्बल यानी एम्बल। एम्बल, एम्बल। नेक्स्ट एल्कोहल। एल्कोहल को हिंदी में कहते हैं शराब या शराब पीना। एल्कोहल को हिंदी में बेसिकली कहते हैं शराब, इसमें पीना वर्ड ऐड हो गया, शराब पीना। एल्कोहलिक वर्ड आपने शायद सुना हो, अल्कोहल शराब। एल्कोहल कहते हैं शराबी, यानी शराब पीने वाला, एल्कोहलिक यानी शराबी। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए अलाइव। क्या है? अलाइव, ALIVE, अलाइव यानी जीवित। अलाइव यानी जीवित। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब। ऑल यानी सब। अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है? संधि करना, किसी के साथ जुड़ जाना। अलायंस यानी संधि करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति देना या आज्ञा देना, अलाउ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अलाई। अलाई का मतलब क्या होता है? मित्र। अलाई यानी मित्र। हो सकता है आपने इस वर्ड को शायद ही सुना हो, अलाई, क्योंकि ज़्यादातर आप जो सुनते हैं वो नॉर्मल होता है फ्रेंड। आपने नॉर्मली सुना होगा फ्रेंड यानी मित्र। तो ये भी एक तरह का वर्ड है अलाई, जिसका मतलब क्या होता है? जिसको हम हिंदी में कहते हैं मित्र। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट आपने हर जगह ही सुना होगा। देखिए मैंने पहले ही वर्ड बोली ऑलमोस्ट, आपने हर जगह, और इसमें जो है ये पहला वोकैबुलरी यूज हो गया, यानी ऑलमोस्ट यानी लगभग। लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब क्या हो गया? लगभग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अलोन। ये भी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, कहते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो अलोन का मतलब क्या होता है? अकेला। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अलोंग। अलोंग का क्या मतलब होता है? साथ साथ, यानी अलोंग जो होता है, एक तो होता है विद, उसको कहते हैं साथ, प्लस अलोंग का मतलब क्या होता है? साथ, यानी ये तो है अलोंग, इसके साथ ये भी जोड़ दो, तो अलोंग यानी साथ साथ। ऑलरेडी, ये वर्ड भी आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। देखा, ये वर्ड भी आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। समझ रहे हो कि मेरे बोलचाल के भाषा में जो है ऑलरेडी वर्ड जो है मैं यूज कर रहा हूँ अभी सडनली लाइव, मतलब मैं यूज कर ही रहा हूँ कि ऑलरेडी आप जो है इस तरह का वर्ड कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले से ही। पहले से ही, तो ऑलरेडी। मैंने काम पहले से ही कर लिया, मैंने काम ऑलरेडी कर लिया है, तो क्या हो गया? ऑलरेडी यानी पहले से ही। ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी, यानी ऑल्सो यानी भी। आई ऑल्सो यानी मैं भी। आई ऑल्सो गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाता हूँ। आई ऑल्सो डांस, मैं भी डांस करता हूँ। आई ऑल्सो टेक बाथ, मैं भी नहाता हूँ। तो इस तरह से जो ऑल्सो का यूज होता है। देन वर्ड हमारा क्या है? अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है? एकांतर। अल्टर यानी एकांतर। कुछ वोकैबुलरीज ऐसे हैं जिसका हम उतना भी यूज नहीं करते हैं, जस्ट लाइक कि एकांतर हो गया, तो इतना आपने कभी इसका यूज किया ही नहीं होगा। अल्टरनेटिव, मैंने अल्टरनेटिव इसका नेक्स्ट वर्ड है, ये आपने जरूर सुना होगा और यूज भी किया होगा। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? विकल्प। विकल्प क्या होता है? मान लो दो रास्ते हैं और दो रास्तों में से कोई तीसरा रास्ता आपको अपनाना होता है, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव, यानी कोई तीसरा रास्ता अपनाओ, कोई अल्टरनेटिव रास्ता अपनाओ, ऑप्शन यानी विकल्प। अल्टरनेटिव यानी विकल्प। ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। ऑल्दो यानी यद्यपि। ऑल्दो वर्ड भी जो आपने बहुत बार यूज किया होगा।
ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा, ऑलवेज हमेशा, हम हमेशा साथ रहेंगे, हम ऑलवेज साथ रहेंगे। तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा, हमेशा के लिए तो ऑलवेज। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो क्या है? एम। एम का मतलब क्या होता है? पूर्वाहन। आपने ये एम बेसिकली घड़ी वाली है, ए एम और पी एम आपने यूज़ किया होगा। तो ए एम हम जो है रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक यूज़ करते हैं, तो ए एम हो जाता है वो। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग बहुत बार आपने यूज़ किया होगा। अगर आपका एज अगर 10 साल भी होगा ना, तब भी आपने इस वर्ड को बहुत बार यूज़ किया होगा। तो अमेजिंग का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। अमेजिंग यानी बहुत बढ़िया। अमेरिकन यानी अमेरिकन, अमेरिकन है तो अमेरिकन ही रहेगा। अमंग, अमंग क्या होता है? के बीच। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये कल को अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत काम आएगा अमंग वर्ड। अमंग क्या होता है? जब दो लोग के बीच की बात होती है, मान लीजिए 2 लोग हैं ये, और इन दोनों के बीच की बात है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बिटवीन, जो कि आपने पहले कभी सुना होगा बिटवीन। उसमें बिटवीन है, लेकिन 2 लोग से अधिक हो, यानी बहुत सारे नेता खड़े हों और उनमें से आपको किसी एक को चुनना है, तो यानी वो जो बहुत सारे नेता है उसके बीच की जो, यानी 2 से अधिक होगा तो हम वहाँ यूज़ करते हैं अमंग। यानी अमंग मतलब क्या होता है? के बीच। आई एम बेस्ट अमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में मैं सबसे ज़्यादा बढ़िया हूँ, ऐसे मतलब कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये कट जा, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अमाउंट। अमाउंट जनरल वर्ड है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? रकम, कि इसका अमाउंट क्या है, प्राइस क्या है, तो अमाउंट। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विश्लेषण, यानी किसी चीज़ पे आप गहन अध्ययन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज बेसिकली एनालिसिस और एनालाइज वही सेम वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड क्या? एनालिस्ट। एनालिस्ट क्या होता है? विश्लेषक, यानी उसको जो एनालाइज कर रहा है उसको हम कहते हैं एनालिस्ट। एनालिस्ट जो कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, उसको एनालिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एनालाइज। सेम, एनालाइज का मतलब क्या हो गया? विश्लेषण। एंसेंट, एंसेंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। हो सकता है आपने इस वर्ड को अभी सुना हो, लेकिन ये भी बहुत पुराना वर्ड है, बहुत बार यूज होता है। एंसेंट टाइम की बात है, ये प्राचीन समय की बात है, यानी बहुत पुराने टाइम की बात करते हैं तो हम वहाँ यूज करते हैं एंसेंट, यानी एंसेंट काल, प्राचीन काल। नेक्स्ट वर्ड जो है बताने की जरूरत नहीं है, एंड। एंड का मतलब क्या होता है? तथा, तथा लिखा है बट इसको आप कहते हैं हिंदी में और। एंड का मतलब क्या होता है? और। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? देवदूत। एंगर यानी देवदूत। एंजल यानी कौन, कौन या आप जिसको परी भी कहते हैं, परी के नाम से आप जानते होंगे, एंजल। नेक्स्ट क्या है? एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है? नाराज, या इसको आप कह सकते हैं गुस्सा। एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा, गुस्सा करना, तो यानी एंगर, एंग्री सॉरी। एंगर का मतलब भी गुस्सा ही होता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हमारा है एनिमल। एनिमल का मतलब क्या होता है? जानवर। एनिमल यानी जानवर। इसको आप कैसे याद कर सकते हो एनिमल को? किसी दोस्त का नाम रख दो एनिमल, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का नाम, एनिवर्सरी को हिंदी में क्या कहते हैं? सालगिरह। एनिवर्सरी यानी सालगिरह, ये नॉर्मल है, आप एनिवर्सरी मनाते होंगे तो उसको हम कहते हैं सालगिरह। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अब देखिए एनिवर्सरी सिर्फ विवाहित लोगों का ही नहीं होता है कि 2 व्यक्ति उन्होंने शादी किया और उसके 1 साल होने पर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। एनिवर्सरी किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे आपका कहीं आप जॉब कर रहे हो और आपको वहाँ 1 साल हो गया तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, या आपने कोई शॉप ओपन किया है और उसका 1 साल हो गया तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जिसका 1 साल हो जाता है और उसको सेलिब्रेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनिवर्सरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है सालगिरह। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अनाउंस। अनाउंस को हिंदी में कहते हैं घोषणा। अनाउंस यानी ये अनाउंस हो रहा है, वहाँ अनाउंस होता है, आपने सुना होगा, तो अनाउंस क्या होता है? घोषणा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसको इंग्लिश में पता होगा कि अनाउंस का मतलब क्या होता है, लेकिन उसको आपने हिंदी में शायद ही सुना होगा। ये वर्ड्स इतने ईजी हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एनुअल। ये भी बहुत ईजी है। एनुअल का मतलब क्या होता है? सालाना, यानी आपकी एनुअल आय क्या है, एनुअल इनकम क्या है, आपकी सालाना आय क्या है। तो इस तरह से आपने सुना होगा एनुअल, या फिर आपने एनुअल डे मनाया होगा अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अनदर। अनदर का मतलब होता है दूसरा।
अनदर यानी दूसरा। आंसर, आंसर का मतलब होता है जवाब, क्वेश्चन आंसर आपने किया होगा। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट, पार्टिसिपेट आपने सुना होगा, पार्टिसिपेट यानी उसमें सहयोग करना। एंटीसिपेट क्या होगा, उसका पूर्वानुमान करना। एंटीसिपेट यानी पूर्वानुमान करना। एंजाइटी, एंजाइटी देखो ये आज के टाइम में ना हर किसी को एंजाइटी होता है, ये वर्ड भी आपने सुना ही होगा एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता। चिंता किसको नहीं, आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक को चिंता यानी एंजाइटी है उन्हें। एनी, एनी का मतलब क्या होता है कोई। एनीवन इज हेयर, क्या कोई यहाँ है। एनीवन यानी कोई। एनीबॉडी, कोई भी। एनीबॉडी यानी कोई भी, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, एनीबॉडी। एनीमोर, एनीमोर यानी इसके बाद। एनीमोर या एनीवे, इसके बावजूद या इसके बाद। एनीवन, एनीवन का मतलब क्या होता है किसी को। एनीवन नो, क्या कोई जानता है। एनीथिंग, अभी देखिए एनीबॉडी, एनीमोर, एनीवन, एनीथिंग ये सब मिलते जुलते वर्ड है। एनीथिंग यानी कुछ भी, एनीथिंग यानी कुछ भी, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग चलेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए एनीवे, एनीवे यानी वैसे भी। एनीवे, वैसे भी मैं ये करने वाला था, एनीवे। एनीवेयर, एनीवेयर यानी कहीं भी, कहीं भी कभी, कहीं भी कभी भी, एनीवेयर, एनीवेयर सुना होगा आपने। अपार्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है अपार्ट। अपार्ट का मतलब क्या होता है अलग। अपार्ट यानी अलग। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा या इससे अलग। नेक्स्ट अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का मतलब होता है अपार्टमेंट, जो सोसाइटी आपने देखा होगा शहरों में, उसको हम कहते हैं अपार्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है अपेरेंट। अपेरेंट यानी प्रकट। अपेरेंट यानी प्रकट होना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब क्या होता है जाहिरा तौर पर। अपेरेंटली यानी जाहिरा तौर पे, यानी जाहिर तौर पे। नेक्स्ट अपील, अपील यानी अपील करना। अपील को अपील करना कहेंगे। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है के जैसा लगना। इट्स अपीयर लाइक दैट, ये उसके जैसा लग रहा है। ये अपीयर का मतलब प्रकट भी होना होता है, ये जो आप देख रहे हो ना प्रकट, तो अपीयर का मतलब भी वही होता है प्रकट होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है दिखावट। अपीयरेंस करना यानी दिखावटी करना, दिखावट। अपीयरेंस का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि कोई चीज अपीयरेंस है, एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ चीज आपको दिख रहा है तो उसको हम कहते हैं अपीयरेंस, यानी कुछ दिख रहा है तो उसको दिखावट यानी अपीयरेंस। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है एप्पल। एप्पल, एप्पल मतलब होता है सेब। ये सबसे पहले आपने सुना हो सीखा होगा जब आपने स्टडी स्टार्ट की होगी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल में। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत बार आपने लिखा होगा, स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी और गली मोहल्ले में भी आपने एप्लीकेशन कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवेदन पत्र। एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र। और एक एप्लीकेशन मोबाइलों में भी आता है जिसको हम ऐप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको भी हम एप्लीकेशन ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या होता है लागू करना है, कोई चीज लागू हो जाए तो उसको अप्लाई करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है अतिरिक्त। अपॉइंट ऑफ दिस, इसके अतिरिक्त। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट होता है यानी नियुक्ति, यानी आपको अपॉइंटमेंट मिल गया यानी आप नियुक्त हो गए, यानी आपको नियुक्ति मिल गई। नेक्स्ट वर्ड जो है अपॉइंटमेंट, आपने लिया होगा कई बार स्कूल कॉलेजेस या डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट लिया होगा किसी चीज के लिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट, ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। आपको हमेशा जो आपको मदद किया, किसी चीज में आपका काम आया, या कोई अच्छा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये अपने लाइफ में कुछ कर सकता है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या करना चाहिए अप्रिशिएट करना चाहिए, यानी उसकी सराहना करनी चाहिए। सराहना यानी उसके आगे बढ़ने में उसकी सपोर्ट करो। अप्रिशिएट का मतलब क्या हो जाता है अप्रिशिएट यानी
सराहना करना या सराहना, किसी को और शाबाशी देना, उसको मोटिवेट करना यानी अप्रिसिएट करना, उसकी गुणवत्ता के बारे में उसको बताना, उसकी तारीफ करना यानी अप्रिसिएट करना। अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। अप्रोच यानी दृष्टिकोण, आपका अप्रोच क्या है, आपके दृष्टिकोण क्या है, तो अप्रोच। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, एप्रोप्रिएट तरीके से किसी काम को करना यानी उचित तरीके से उसको करना, तो हम कहते हैं एप्रोप्रिएट यानी उचित। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अप्रूवल। अप्रूवल वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अप्रूवल का मतलब क्या होता है, अनुमोदन, या आप समझ सकते हैं इसको कि अप्रूवल यानी उसको अनुमति दे देना, अप्रूवल मिल जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या होता है, मंजूरी देना या मंजूर, सेम वही अप्रूवल अप्रूव यानी मंजूरी देना, मंजूर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है अंदाजन। यहाँ पे देखिए एल के बाद यहाँ पे वाई होगा जो कि हाइड है शायद, तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है अंदाजन यानी अंदाजा लगाना। अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं ना कि अप्रोक्सीमेटली इतना इतना होगा जो भी है, तो इस तरह से ये वर्ड हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है अरब। अरब का मतलब होता है अरबी। अरब यानी अरबी, अरब बेसिकली एक देश का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हमारा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब होता है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होता है, जो घर जो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं उसको आर्किटेक्ट कहते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है क्षेत्र, यानी आप किस एरिया में रह रहे हो, यानी आप किस क्षेत्र में रह रहे हो तो उसको एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, यानी कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, किसी बात पे बहस कर रहा है तो कहते हैं उसको आर्ग्यू करना, तर्क वितर्क करना बेसिकली। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू उसी का क्या हो जाता है नेक्स्ट फॉर्म आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है बहस करना। अराइज, अराइज का मतलब होता है उठना। अराइज यानी उठना, जैसे सूरज अराइज होता है, सूरज उगता है उठता है, इस तरह से अराइज। या सुबह जब आप सो के उठते हो तो उसको क्या कहते हैं अराइज। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आर्म। आर्म का मतलब होता है हथियार। आर्म यानी हथियार, या आर्म का मतलब आपने बाजू भी सुना होगा। आर्म का मतलब क्या होता है बाजू। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आर्म्ड। आर्म्ड का मतलब क्या होता है हथियारबंद, हथियारबंद आर्म्ड। आर्मी, आर्मी का मतलब होता है सेना, जिसको आप आर्मी ही जानते हैं ज़्यादातर, तो आर्मी को हिंदी में बेसिकली हम कहते हैं सेना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। अराउंड यानी चारों ओर, आप जिस जगह है उसकी चारों ओर को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे अराउंड। अराउंड मी, मेरे चारों ओर। अरेंज, अरेंज का मतलब क्या होता है व्यवस्थित करना। अरेंज यानी व्यवस्थित करना, सही ढंग से उसको बनाना रखना या मैनेज करना। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था। अरेंजमेंट होता है ना शादी ब्याह का जो फंक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं अरेंजमेंट करते हैं यानी व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अरेस्ट। क्या है अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब क्या होता है गिरफ्तार करना। अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना। अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन। अराइवल यानी आगमन, आपने सुना होगा, अगर आपने टिकट का भी देखा होगा तो कोई ट्रेन जो है अराइवल कब है और उसका डिपार्चर कब है, उसमें आपने देखा होगा अराइवल और डिपार्चर का टाइमिंग। तो अराइवल का मतलब क्या होता है आगमन, की ये ट्रेन जो है इस स्टेशन से कब उसका अराइवल होगा यानी आगमन होगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुँच। अराइव का मतलब होता है पहुँचना होता है या पहुँच गए। अराइव यानी पहुँचना। जस्ट लाइक मैं अगर बोलूँ आई हैव अराइव्ड माई हाउस, मैं अपने घर पहुँच गया। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आर्ट। आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला। आर्ट यानी कला। आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है लेख। आर्टिकल यानी लेख। लेख क्या होता है, जब आप कोई सुलेख लिखा होगा आपने बचपन में या किसी के बारे में जो कुछ लिखा होता है, जस्ट लाइक कि अगर मैं बोलूँ कि मॉनसून क्या है उसके बारे में अगर मैं लेख लिख रहा हूँ, उसके बारे में लिख रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं आर्टिकल। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। अभी आपने क्या सीखा था आर्ट यानी कला सीखा था, तो आर्ट में ही जो है IST लग गया तो क्या बन गया ये आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का मतलब क्या हो गया कलाकार। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हमारा आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है कलात्मक। आर्टिस्टिक यानी कलात्मक। एज, एज का मतलब होता है ऐसा।
एज यानी ऐसा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एशियन। एशियन यानी एशियाई। असाइड, असाइड का मतलब होता है अलग। असाइड यानी अलग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। एज स्लिप, एज स्लिप यानी सोना। एज स्लिप सोना। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट यानी पहलू। एस्पेक्ट यानी पहलू। एस्पेक्ट रेशो आपने निकाला होगा मैथ्स में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला। हमला करना यानी असॉल्ट। आपने आक्रमण करना भी सुना होगा, अटैक करना, तो वही हो गया हमारा असॉल्ट यानी हमला करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है असर्ट। असर्ट का मतलब क्या होता है? असर्ट यानी जोर। असर्ट यानी जोर देना। असेस, असेस का मतलब होता है आकलन करना। असेस यानी आकलन। असेसमेंट, असेसमेंट यानी मूल्यांकन। असेसमेंट मूल्यांकन। एसेट, एसेट यानी संपत्ति। एसेट्स यानी संपत्ति। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है? असाइन। असाइन, असाइन करना क्या होता है? सौंपना। आपको कोई काम असाइन किया गया यानी आपको कोई काम सौंपा गया, तो उसको हम कहते हैं असाइन करना यानी सौंपना। असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है कार्यभार। असाइनमेंट यानी कार्यभार। असिस्ट, असिस्ट यानी सहायता देना। असिस्ट सहायता देना। असिस्टेंस, असिस्टेंस यानी सहायता। सेम असिस्ट असिस्टेंस। असिस्ट हो गया सहायता देना, जो सहायता दे रहा है उसको कहते हैं हम असिस्टेंस यानी सहायता। नेक्स्ट हमारा है असिस्टेंट। असिस्टेंट यानी सहायक। असिस्टेंस सहायता, और उसको असिस्टेंस, जो असिस्टेंस दे रहा है उसको हम कहते हैं असिस्टेंट यानी सहायक। एसोसिएट, एसोसिएट यानी संबंध करना। एसोसिएट करना यानी संबंध करना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ये हमारा क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी संगठन। एसोसिएशन यानी संगठन। कोई भी अगर कंपनी, इसमें कोई अगर मान लो 1000 लोग भी काम कर रहे हैं, तो सारे लोग जुड़ के एक संगठन बना काम कर रहे हैं, तो उसको हम एज इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन भी कहते हैं। तो यानी संगठन यानी बहुत लोग एक साथ जुड़ के जब कोई काम करते हैं, कोई एक ब्रांड बनाते हैं, तो उसको हम एसोसिएशन कह देते हैं। एज्यूम, एज्यूम यानी मान लेना, मान लो यानी एज्यूम कर लो। अजम्पशन, अजम्पशन यानी कल्पना। अजम्पशन करना यानी कल्पना करना। अश्योर, देखिए अज्यूम का मतलब भी कल्पना करना होता है, उसी का यहाँ पे है अजम्पशन। अश्योर यानी सुनिश्चित करना। अश्योर यानी सुनिश्चित करना या सुनिश्चित। एट, एट का मतलब होता है किया या पर भी होता है। एट यानी पर या किया। एथलीट, एथलीट यानी धावक। एथलीट को कहेंगे हम धावक। एथलेटिक, एथलेटिक यानी पुष्ट, पुष्टि करना या पुष्ट करना। एथलेटिक। नेक्स्ट जो हमारा क्या है वर्ड? नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। वायुमंडल क्या होती है? जिसके भीतर कोई एक जीव जीवित रहता है, जहाँ हम रहते हैं यानी अपने वायुमंडल के अंदर हम रहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, यानी वायुमंडल। अटैच, अटैच यानी संलग्न करना या उसके साथ जोड़ देना। अटैच करना यानी संलग्न करना। अटैक, अटैक का मतलब क्या होता है? हमला करना। अटैक यानी हमला करना। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। अटेम्प्ट यानी होता है ना, एक अटेम्प्ट आपको कोई डिलीवरी पार्टनर आपको डिलीवर किया, लेकिन उस अटेम्प्ट में जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। आपने डिलीवरी की लाइन में आप अगर कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है परचेज किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें 3 अटेम्प्ट मिलता है। बाकी नॉर्मल लाइफ में भी जो है आप अटेम्प्ट बहुत बार सुना होगा, यूज़ किया होगा। तो अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। अटेंड, अटेंड का मतलब क्या होता है? वेट्स। अटेंड यानी वेट्स करना, या फिर अटेंड आप ऐसे समझ लो किसी चीज़ को ग्रहण करना, उसमें शामिल होना, अटेंड करना। जैसे आप क्लास अटेंड करते हो तो उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है? अटेंशन का मतलब होता है चेतावनी, जो कि आप इस तरह से समझ सकते हैं। अटेंशन का मतलब बेसिकली होता है ध्यान देना, यानी ध्यान दो। अटेंशन, पे अटेंशन आपने सुना होगा। पे अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एटीट्यूड।
एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, या आप इसको घमंड भी कह सकते हैं कि किसी का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा है, किसी का रवैया आपके प्रति कैसा है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। नेक्स्ट हमारा है अटॉर्नी। अटॉर्नी का मतलब होता है प्रतिनिधि, अटॉर्नी यानी प्रतिनिधि। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। कोई आपसे अट्रैक्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आकर्षित अगर आपसे कोई होता है उसको कहते हैं इंग्लिश में अट्रैक्ट। अट्रैक्टिव, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं आकर्षक, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी विशेषता, एट्रीब्यूट विशेषता। ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब क्या होता है, श्रोता, ऑडियंस यानी श्रोता। ऑथर, ऑथर को हिंदी में हम कहते हैं लेखक। ऑथर आपने सुना होगा, जब भी आपने कोई बुक में स्टोरी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ऑथर का नाम होता है, तो ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण, अथॉरिटी यानी प्राधिकरण। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है गाड़ी, ऑटो यानी गाड़ी, या आपने ऑटो का एक मतलब ये भी होता है कि कोई काम ऑटोमेटिकली हो गया तो ऑटो हो गया। नेक्स्ट हमारा है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध, अवेलेबल यानी उपलब्ध। आप किसी के लिए अवेलेबल है तो उसके लिए आप उपलब्ध है। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत, एवरेज यानी औसत। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा है अवॉइड। अवॉइड यानी, अवॉइड का मतलब होता है बचना, अवॉइड यानी बचना। अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, अवार्ड यानी पुरस्कार। अवेयर, अवेयर का मतलब होता है अवगत, अवेयर यानी अवगत। किसी चीज़ से, किसी चीज़ के प्रति आपको अवेयर रहने के लिए कहते हैं ना, अवगत रहो, तो अवेयर का मतलब कहता है अवगत। अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, अवेयरनेस फैलाओ, जागरूकता फैलाना, जागरूकता अभियान, तो अवेयरनेस। अवे, अवे का मतलब होता है दूर, किसी को दूर भेजना हो तो कहेंगे गो अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर जाओ, तो अवे का मतलब कहता है दूर। ऑफल, ऑफल का मतलब हमारा होता है बहुत बढ़िया, ऑफल यानी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट हमारा है बेबी। बेबी को हिंदी में कहते हैं शिशु, बेबी यानी शिशु। बैक, बैक को हिंदी में कहते हैं पीछे, बैक यानी पीछे, गो बैक, पीछे जाओ। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यानी पार्श्व भूमि, बैकग्राउंड यानी पार्श्व भूमि, या आप इसको हिंदी में अगर आप जनरल लैंग्वेज में समझे तो बैकग्राउंड का मतलब होता है कि पीछे का दृश्य। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैड। बैड को हिंदी में कहते हैं बुरा, बैड यानी बुरा। बैडली, बैडली यानी बुरी तरह से, यानी बुरी तरह, बैडली। बैग, बैग को हिंदी में कहते हैं थैला, बैग यानी थैला। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बेक। बेक को हम हिंदी में कहते हैं सेकना, बेक यानी सेकना, जैसे रोटी बेक करते हैं यानी रोटी सेकते हैं, तो बेक, बेकरी आपने सुना होगा वर्ड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलन, बैलेंस यानी संतुलन। बॉल, बॉल को हिंदी में कहते हैं गेंद, ये तो आपने बहुत पहले सीखा होगा। बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, किसी चीज़ पे रोक लगा देना, नहीं बैन कर देना, प्रतिबंध लगा देना। बैंड, बैंड का मतलब कहता है बैंड, बैंड यानी बैंड। नेक्स्ट वन हमारा है बैंक। बैंक का मतलब भी होता है बैंक। नेक्स्ट बार, बार का मतलब क्या होता है छर, बार यानी छर। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है बेयरली। बेयरली यानी, बेयरली का मतलब क्या होता है मुश्किल से, बेयरली यानी मुश्किल से। बैरेल, बैरेल, बैरेल का मतलब क्या होता है बैरेल। बैरियर, बैरियर का मतलब होता है बाधा या बाधाएं, बैरियर। नेक्स्ट बेस, बेस का मतलब होता है आधार, बेस यानी आधार, किसी का जड़ क्या है तो उसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश कहते हैं बेस। नेक्स्ट बेसबॉल,
बेसबॉल को हिंदी में कहते हैं बेसबॉल, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बेसिक। बेसिक को हम हिंदी में कहते हैं बुनियादी, बेसिक यानी बुनियादी। बेसिकली, बेसिकली यानी मूल रूप से, बेसिकली। बेसिस, बेसिस को हम हिंदी में कहते हैं आधार, बेसिस आधार। बास्केट, बास्केट का मतलब होता है बास्केटबॉल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बास्केटबॉल को बास्केटबॉल ही कहते हैं हिंदी में भी, बास्केटबॉल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बाथरूम। बाथरूम को हिंदी में हम कहते हैं स्नान घर, बाथरूम यानी स्नान घर। देखिए बाथ का मतलब होता है नहाना, और यहाँ पे रूम तो हो गया नहाने वाला घर यानी स्नान घर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बैटरी। बैटरी को हम हिंदी में भी बैटरी ही कहते हैं। आपको इसको बस इंग्लिश में जानना याद करना होगा कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो क्या हो जाए, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है, BATTERY, बैटरी। बैटल, बैटल यानी युद्ध, बैटल यानी युद्ध। बी, बी का मतलब होता है होना, किसी चीज़ का होना, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बी। बीच, बीच का मतलब होता है सागर तट, सागर तट यानी सागर यानी समुद्र के जो, समुद्र का जो किनारा होता है उसको आपने सुना होगा, उसको बीच कहते हैं इंग्लिश में। तो बीच का मतलब क्या होगा, सागर तट। लास्ट वर्ड हम देखेंगे, लास्ट वर्ड हमारा क्या है, बीन। बीन का मतलब होता है सेम, बीन यानी सेम। बेयर, बेयर का मतलब होता है सहना, बेयर यानी सहना, होता है ना अनबियरेबल मतलब असहनीय, तो बेयर का मतलब क्या होगा, सहना। बीट, बीट का मतलब होता है हारना, बीट यानी हारना या पीटना भी कहते हैं इसको। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, आपने बहुत बार इसको यूज़ किया होगा। ब्यूटी, ब्यूटीफुल और ब्यूटी देखिए दोनों सेम ही वर्ड है, बस अलग अलग है, यानी ब्यूटी का मतलब भी क्या हो गया, सुंदर या सुंदरता। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्या हो गया, इसलिए, बिकॉज इसलिए या क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि। बिकम, बिकम का मतलब होता है बनना, बिकम यानी बनना। आई हैव बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बन गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेड, बेड का मतलब क्या होता है बिस्तर, बेड यानी बिस्तर। अब देखिए मैंने आपको अभी कितने 7 ही वर्ड बताए, और इसमें से 7 वर्ड में से ऐसा कोई वर्ड नहीं आपको लगा जो आपने पहले ना सुना हो। तो सारे वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, सारे वर्ड बहुत ही ईजी है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई भी आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगा। बेडरूम, बेडरूम का मतलब क्या होता है शयन कक्ष, बेडरूम यानी शयन कक्ष। बियर, बियर का मतलब होता है बियर, बियर यानी बियर। बिफोर, बिफोर को हिंदी में कहते हैं इससे पहले, बिफोर यानी इससे पहले, या पहले भी कह सकते हैं, बिफोर यानी पहले। बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है शुरू करना, बिगिन यानी शुरू करना। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब क्या होता है शुरुआत, बिगनिंग यानी शुरुआत। जैसे आप अगर इंग्लिश अभी सीखना स्टार्ट किया तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिगिनिंग लेवल। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है हिंदी में व्यवहार, बिहेवियर यानी व्यवहार। नेक्स्ट वर्ड देखिए बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड पीछे। बीइंग, बीइंग का मतलब होता है प्राणी, बीइंग यानी प्राणी, ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य। नेक्स्ट वर्ड देखिए बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, बिलीफ यानी विश्वास। बिलीव, बिलीव का मतलब क्या होता है मानना या फिर विश्वास करना, सेम होता है ना, आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता या मैं मान नहीं सकता। बैल, बैल का मतलब क्या होता है सुंदर, बैल यानी सुंदर। बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना, यानी जैसे होता है ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो बहुत लोग जैसे मैं अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, यानी मेरा जो संबंध है वो बिहार से है, तो मैं बिहार से हूँ। इस तरह से आपने जो है एड्रेस की लाइन में ये सुना होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो बिलोंग का मतलब क्या होता है संबंधित होना। बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, बिलो यानी नीचे। बेल्ट, बेल्ट को हिंदी में भी कहते हैं बेल्ट, बेल्ट बेल्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेंच,
बेंच का मतलब होता है बेंच, बेंच यानी बेंच। बैंड, बैंड का मतलब होता है झुकना, बैंड यानी झुकना। मान लो ये खड़ा है और इसको हमने झुका दिया तो क्या हो गया, बैंड, झुकना या मोड़ना भी कहते हैं जिसको। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, बीनीथ यानी नीचे। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा, यानी इसमें आप इसको सीख रहे हो तो इसमें आपका क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट का मतलब क्या होता है फ़ायदा, यानी आपका इसमें क्या फ़ायदा है, तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है पास, बिसाइड यानी पास। पास कैसा होता है, किसी के बगल में, मान लो आपके साइड में कोई बैठा है तो उसको हम बोलेंगे बिसाइड, यानी ही इज सिटिंग बिसाइड ऑफ यू, वो आपके पास बैठा है या आपके बगल में बैठा है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। देखिए एक एस लगने से इसका पूरा अस्तित्व ही बदल गया इस वोकेबलरी का। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, बिसाइड्स ऑफ दिस, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। बेस्ट, बेस्ट को हिंदी में कहते हैं श्रेष्ठ, या आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बैट, बैट का मतलब होता है शर्त, शर्त लगाना यानी बैट लगाना। बैटर, बैटर को हिंदी में कहते हैं बेहतर, बैटर यानी बेहतर। बिटवीन, बिटवीन को हिंदी में कहते हैं के बीच, जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो उसमें हम लगाते हैं बिटवीन। और मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले एक वोकेबलरी आपको बताया था अमंग, अमंग मैंने आपको बताया था कि ये जो है दो लोगों से अधिक के, अधिक, दो से अधिक लोगों के बीच की बात होती है तो हम यूज़ करते हैं अमंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे, बियॉन्ड यानी आगे। बियॉन्ड ऑफ दिस, इससे आगे सोचो, थिंक बियॉन्ड ऑफ दिस, इससे आगे सोचो, गो बियॉन्ड ऑफ दिस, इससे आगे जाओ। बाइबल, बाइबल का मतलब होता है बाइबल, बाइबल यानी बाइबल। बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा, बिग यानी बड़ा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बाइक, बाइक को हिंदी में कहते हैं हम बाइक कहते हैं, ये साइकिल गलत है यहाँ पे। बिल, बिल का मतलब होता है बिल। बिलियन, बिलियन का मतलब होता है खरब, बिलियन यानी खरब। 100 मिलियन को 1 बिलियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बाइंड, बाइंड को हिंदी में कहते हैं हम बांधना, बाइंड यानी बांधना। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल को हिंदी में कहते हैं हम जैविक, बायोलॉजिकल यानी जैविक। बर्ड, बर्ड को चिड़िया कहते हैं, बर्ड यानी चिड़िया। बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म या जन्म देना, बर्थ। बर्थडे, बर्थडे यानी जन्मदिन, बर्थ का मतलब हो गया जन्म और डे का मतलब क्या होता है दिन होता है, तो क्या हो गया बर्थडे, बर्थडे का मतलब हो गया जन्मदिन। बिट, बिट का मतलब होता है कांटा, बिट यानी कांटा। बाइट, बाइट का मतलब होता है, बाइट का मतलब होता है मुर्गा, या फिर इसको आप निवाला भी कह सकते हैं, जो खाने का निवाला होता है ना उसको बाइट कहते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है, ब्लैक यानी काला, कलर की बात हो रही है यहाँ पे। ब्लेड, ब्लेड को हिंदी में कहते हैं ब्लेड। ब्लेम, ब्लेम को हिंदी में कहते हैं आरोप। देखिए ब्लेड, ब्लेम, ब्लैक, ब्लेड, ब्लेम सब सिमिलर वर्ड है। ब्लेम को हम हिंदी में क्या कहते हैं आरोप यानी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, ब्लैंकेट यानी कंबल। ब्लाइंड, ब्लाइंड को हिंदी में कहते हैं अंधा, और बहरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जिसका आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ब्लॉक, ब्लॉक को हम हिंदी में कहते हैं खंड मैथा, ब्लॉक यानी खंड मैथा। ब्लड, ब्लड का मतलब होता है रक्त, रक्त यानी खून। ब्लो, ब्लो का मतलब क्या होता है फूंक मारना, ब्लो यानी फूंक मारना। ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला। बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है मंडल, बोर्ड यानी मंडल। बोट, बोट का मतलब होता है नाव, बोट सुना होगा ना, बोट का मतलब होता है नाव। नेक्स्ट है बॉडी, बॉडी का मतलब होता है तन या शरीर। बॉम्ब, बॉम्ब का मतलब होता है बम, बॉम्ब यानी बम। बॉम्बिंग, बॉम्बिंग का मतलब होता है बम विस्फोट, बम विस्फोट यानी बॉम्बिंग।
बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है कूदना, बॉन्ड यानी कूदना। बॉन, बॉन का मतलब होता है हड्डी, बॉन यानी हड्डी। बुक, बुक का मतलब होता है किताब, बुक यानी किताब। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है बूम, बूम का मतलब होता है बूम, बूम यानी बूम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बूट, बूट का मतलब होता है जो टांगों के ऊपर तक जो जूता होता है उसको हम कहते हैं बूट। नेक्स्ट हमारा है बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब होता है सीमा यानी रेखा। बॉर्न, बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, बॉर्न यानी पैदा होना। बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार या उधार लेना यानी बोरो। बॉस, बॉस का मतलब होता है रौब जमाना, या फिर बॉस का मतलब होता है जो आपके मालिक होता है उसको भी हम बॉस ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ यानी दोनों। बॉदर, बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, बॉदर यानी परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड है बॉटल, बॉटल का मतलब होता है बोतल, बॉटल यानी बोतल। बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे, बॉटम यानी नीचे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब होता है सीमा, बाउंड्री यानी सीमा, वही रेखा। बॉल, बॉल का मतलब होता है कटोरा, बॉल यानी कटोरा। बॉक्स, बॉक्स का मतलब होता है डिब्बा, बॉक्स यानी डिब्बा। बॉय, बॉय मीन्स लड़का, बॉय यानी लड़का। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, बॉयफ्रेंड का मतलब दोस्त यानी कोई मेल फ्रेंड आपका है तो उसको कहेंगे बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रेन, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, ब्रेन यानी दिमाग। ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, ब्रांच यानी शाखा या डाली आप कह सकते हैं इसको। ब्रांड, ब्रांड का मतलब होता है ब्रांड, ब्रांड यानी ब्रांड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है रोटी, ब्रेड यानी रोटी। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है टूटना या तोड़ना। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब होता है स्तन, ब्रेस्ट यानी स्तन। ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना, ब्रेथ यानी सांस लेना। ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब भी होता है सांस लेना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है ब्रिक, ब्रिक का मतलब होता है ब्रगी, ब्रिक यानी ब्रगी। ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है पुल, ब्रिज पुल। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ यानी संक्षिप्त। ब्रीफली, ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफली या ब्रीफ यानी संक्षिप्त। ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, ब्राइट यानी चमकदार। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत खूब, ब्रिलियंट यानी बहुत खूब। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाओ, ब्रिंग यानी लाओ। ब्रिटिश, ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेज, ब्रिटिश यानी अंग्रेज। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, ब्रॉड यानी चौड़ा। ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब होता है टूटी हुई, ब्रोकन यानी टूटी हुई। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, यानी ब्रोकन हो गया तो ये हो गया टूटी हुई, यानी पहले से ही टूटा है तो उसको हम बोलेंगे ब्रोकन। और अगर आप किसी चीज़ को तोड़ना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो है ब्रदर, ब्रदर का मतलब होता है भाई। ब्राउन, ब्राउन का मतलब होता है भूरा, ब्राउन यानी भूरा। ब्रश, ब्रश का मतलब होता है ब्रश। बक, बक मीन्स होता है बक, बक यानी बक। बजट, बजट का मतलब होता है बजट। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, बिल्ड यानी बनाना, किसी चीज़ को बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं बिल्ड। बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत, बिल्डिंग इमारत। बुलेट, बुलेट का मतलब होता है गोली, बुलेट यानी गोली। बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, बंच यानी गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, अंगूरों का गुच्छा होता है तो उसको हम कहते हैं बंच। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ, बर्डन यानी बोझ। बर्न, बर्न का मतलब होता है जलाना, बर्न यानी जलाना, आग जलाने की प्रक्रिया को कहते हैं बर्न। बेरी, बेरी का मतलब होता है दफनाना, बेरी यानी दफनाना। नेक्स्ट वर्ड है बस,
बस का मतलब होता है बस, बस यानी बस। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार या व्यापार करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, बिजी यानी व्यस्त। बट का मतलब होता है उद्देश्य, या फिर आप कह सकते हैं इसका मतलब लेकिन, बट यानी लेकिन परंतु। बटर, बटर का मतलब होता है मक्खन। बटन, बटन मीन्स बटन। बाय का मतलब होता है खरीदना, बाय यानी खरीदना। बायर, बायर का मतलब होता है क्रेता, या आप कह सकते हैं खरीदने वाले को हम कहते हैं बायर। बाय का मतलब होता है द्वारा, बाय यानी द्वारा। जैसे मैं बस के द्वारा आया, तो वहाँ आप कहेंगे कि मैं आई केम बाय बस, यानी मैं बस के द्वारा आया, तो वहाँ आप कहते हैं द्वारा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैबिन। कैबिन का मतलब होता है कैबिन, कैबिन यानी कैबिन। कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब होता है कार्यालय। कैबिनेट यानी कार्यालय। आपने कैबिनेट मंत्री सुना होगा, तो कार्यालय मंत्री होते हैं जैसे। नेक्स्ट वर्ड है केबल। केबल का मतलब होता है केबल, केबल यानी केबल, जो तार होता है ना केबल को, उसको हम कहते हैं केबल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है केक। केक का मतलब होता है केक। कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब कैलकुलेट। कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाना, कॉल यानी बुलाना। कैमरा, कैमरा का मतलब होता है कैमरा। कैंप, कैंप का मतलब होता है शिविर, कैंप यानी शिविर। जो तंबू वाला होता है ना कैंप, उसको हम कहते हैं शिविर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, कैंपेन यानी अभियान। कैंपस, कैंपस मतलब कैंपस। नेक्स्ट वर्ड है वह कैन। कैन का मतलब होता है सकना या कर सकते हैं, किसी काम को आप कर सकते हो, उसको हम कहते हैं कैन। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो सकने की प्रक्रिया जो होती है ना, उस सकने के लिए हम कहते हैं कैन। नेक्स्ट है कैनेडियन। कैनेडियन का मतलब होता है कैनेडियन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैंसर। कैंसर का मतलब होता है कैंसर। कैंडिडेट, कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, कैंडिडेट यानी उम्मीदवार। नेक्स्ट वर्ड है कैप। कैप का मतलब होता है पाठ्यक्रम। कैप यानी पाठ्यक्रम, या आप कह सकते हैं कैप का मतलब होता है टोपी, आपने सुना होगा कैप लगाना। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, कैपेबिलिटी यानी क्षमता। कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है काबिल, कैपेबल यानी काबिल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी यानी क्षमता। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, कैपिटल यानी राजधानी। कैप्टन, कैप्टन का मतलब होता है कप्तान, कैप्टन यानी कप्तान। कैप्चर, कैप्चर मीन्स कब्जा, कैप्चर करना यानी कब्जा करना। कार, कार का मतलब होता है कार, जो आप कार चलाते हैं उसको कहते हैं कार। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ये जो है गलत वर्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है कार्बन। कार्बन का मतलब होता है कार्बन। कार्ड, कार्ड का मतलब भी होता है कार्ड। केयर, केयर का मतलब होता है ध्यान या ध्यान रखना, कहते हैं ना अपना ध्यान रखो, तो अपनी केयर करो, उसको कहते हैं केयर करना यानी ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है कैरियर। कैरियर का मतलब होता है कैरियर, कैरियर बनाते हैं तो उसको कहते हैं कैरियर। नेक्स्ट वर्ड केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान, केयरफुल हो जाए यानी सावधान हो जाओ। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से, यानी किसी काम को सावधानी से करना, यानी किसी काम को केयरफुली करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है सावधानी से। नेक्स्ट है कैरियर। कैरियर का मतलब होता है वाहक, कैरियर यानी वाहक। कैरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना, कैरी यानी ले जाना। केस, केस का मतलब होता है डिब्बा, केस यानी डिब्बा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है कैश। कैश का मतलब होता है नकद, यानी कैश जो रुपये होता है ना उसको कहते हैं नकद। नेक्स्ट वर्ड क्या है कास्ट। कास्ट का मतलब होता है फेंकना, कास्ट यानी फेंकना। लास्ट वर्ड हमारा क्या है कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली, जो कि सबसे ज़्यादा इजी है, आपने ऑलरेडी सीखा होगा। तो कैट का मतलब क्या हो गया बिल्ली। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ या पकड़ना, कैच करना यानी पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है
कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणी, कैटेगरी यानी श्रेणी। कैथोलिक, कैथोलिक यानी कैथोलिक। कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण, कॉज यानी कारण, क्योंकि यानी कॉज यानी क्योंकि। सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है छत, सीलिंग यानी छत। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न, जश्न करना यानी सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेशन यानी वही जश्न करना या उत्सव करना, उत्सव मनाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी का मतलब होता है सेलिब्रिटी। नेक्स्ट सेल, सेल का मतलब होता है कक्ष, सेल यानी कक्ष। नेक्स्ट सेंटर, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, सेंटर यानी केंद्र। सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, सेंट्रल यानी केंद्रीय, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट वर्ड क्या है सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है सदी, सेंचुरी यानी सदी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा सीईओ, सीईओ का मतलब होता है सीईओ। नेक्स्ट सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है अनुष्ठानिक, सेरेमनी यानी अनुष्ठानिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, सर्टेन यानी निश्चित। नेक्स्ट सर्टनली, सर्टनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, सर्टन यानी निश्चित रूप से। नेक्स्ट वर्ड क्या है चैन, चैन का मतलब होता है जंजीर, चैन यानी जंजीर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है चेयर, चेयर का मतलब होता है कुर्सी, ये वर्ड है जो ये गलत है दिया हुआ, मांस नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है चेयरमैन, चेयरमैन का मतलब होता है अध्यक्ष, चेयरमैन यानी अध्यक्ष। नेक्स्ट चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चैलेंज यानी चुनौती। चैम्बर, चैम्बर का मतलब होता है शयन कक्ष, चैम्बर यानी शयन कक्ष। नेक्स्ट क्या है चैंपियन, चैंपियन का मतलब होता है चैंपियन। चैंपियनशिप, चैंपियनशिप यानी चैंपियनशिप। चांस, चांस का मतलब होता है मौका, चांस यानी मौका। नेक्स्ट क्या है चेंज, चेंज का मतलब होता है लेन देन, चेंज यानी लेन देन। नेक्स्ट वर्ड चेंजिंग, चेंजिंग का मतलब होता है बदलना, चेंजिंग यानी बदलना। नेक्स्ट चैनल, चैनल का मतलब होता है चैनल। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है चैप्टर, चैप्टर का मतलब क्या होता है अध्याय। नेक्स्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर यानी चरित्र। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता। नेक्स्ट कैटेगराइज, कैटेगराइज यानी विशेषताएं, कैटेगराइज यानी विशेषताएं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है चार्ज, चार्ज का मतलब होता है शुल्क, चार्ज यानी शुल्क। चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान पुण्य, चैरिटी यानी दान पुण्य। चार्ट, चार्ट का मतलब होता है चार्ट। चेज, चेज मीन्स पीछा, चेज करना यानी किसी का पीछा करना। नेक्स्ट वर्ड है चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, या आप इसको क्या कहते हैं घटिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है चेक, चेक का मतलब होता है जांच, चेक यानी जांच। चीक, चीक का मतलब होता है गाल, चीक यानी गाल। नेक्स्ट क्या है चीज़, चीज़ का मतलब होता है पनीर, चीज़ यानी पनीर। नेक्स्ट चेफ, चेफ का मतलब होता है मुखिया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा केमिकल, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, केमिकल यानी रासायनिक। चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है छाती, चेस्ट यानी छाती। चिकन, चिकन का मतलब होता है मुर्गा, चिकन यानी मुर्गा। चीफ, चीफ का मतलब होता है नेता, चीफ यानी नेता। नेक्स्ट चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड यानी बच्चा। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपन, चाइल्डहुड बचपन। चाइनीज़, चाइनीज़ का मतलब होता है चीनी, जो चीन के रहने वाले लोग होते हैं उनको हम कहते हैं चाइनीज़। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है चीप,
चीप का मतलब होता है चिप्स, चिप यानी चिप्स। नेक्स्ट है चॉकलेट, चॉकलेट का मतलब होता है चॉकलेट, चॉकलेट यानी चॉकलेट। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड हमारा है चॉइस, चॉइस का मतलब होता है पसंद। आपकी चॉइस क्या है यानी आपकी पसंद क्या है, तो उस टाइम हम कहते हैं चॉइस, चॉइस का मतलब पसंद। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट वर्ड है चूज, चूज का मतलब होता है चुने या चुनना, चूज यानी चुनना। नेक्स्ट है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का मतलब होता है ईसाई, क्रिश्चियन यानी ईसाई। नेक्स्ट क्रिसमस, क्रिसमस का मतलब होता है क्रिसमस। नेक्स्ट चर्च, चर्च का मतलब होता है गिरजाघर, चर्च यानी गिरजाघर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सिगरेट, सिगरेट का मतलब होता है सिगरेट। नेक्स्ट सर्कल, सर्कल का मतलब होता है घेरा, सर्कल यानी घेरा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस का मतलब होता है परिस्थिति, सर्कमस्टांस यानी परिस्थिति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइट, साइट का मतलब होता है उद्धृत, उद्धृत साइट। नेक्स्ट हमारा है सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, सिटीजन यानी नागरिक। सिटी, सिटी का मतलब होता है शहर, सिटी यानी शहर। नेक्स्ट क्या है सिविल, सिविल का मतलब होता है नागरिक, सिविल यानी नागरिक। सिविलियन, सिविलियन का मतलब होता है असैनिक, सिविलियन यानी असैनिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है नेक्स्ट है क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, क्लेम यानी दावा करना। नेक्स्ट क्लास, क्लास का मतलब होता है कक्षा, क्लास यानी कक्षा। क्लासिक, क्लासिक का मतलब होता है क्लासिक। क्लासरूम, क्लासरूम का मतलब होता है कक्षा। नेक्स्ट क्लीन, क्लीन का मतलब होता है स्वच्छ, क्लीन यानी स्वच्छ। नेक्स्ट क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर यानी स्पष्ट। क्लियरली, क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट हमारा है क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब होता है ग्राहक, क्लाइंट यानी ग्राहक। क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, क्लाइमेट यानी जलवायु। क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंब यानी चढ़ना। क्लिनिक, क्लिनिक का मतलब होता है क्लिनिकल, क्लिनिक यानी क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब होता है क्लिनिकल। नेक्स्ट क्लॉक, क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, क्लॉक यानी घड़ी। नेक्स्ट क्या है क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज यानी बंद करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्लोजली, क्लोजली का मतलब होता है निकट से, क्लोजली यानी निकट से यानी पास से। क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है करीब या वही पास। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्लोथ्स, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, क्लोथ्स यानी कपड़े। क्लोथिंग, क्लोथिंग का मतलब होता है कपड़े। क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है बादल, क्लाउड यानी बादल या बादलों जैसे लिखा है, तो आकाश में जो बादल होते हैं उसको हम कहते हैं क्लाउड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्लब, क्लब का मतलब होता है क्लब, क्लब यानी क्लब। क्लू, क्लू का मतलब होता है संकेत, क्लू यानी संकेत। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, क्लस्टर यानी झुंड। कोच, कोच का मतलब होता है प्रशिक्षक, कोच यानी प्रशिक्षक। नेक्स्ट क्या है कोल, कोल का मतलब होता है कोयला, कोल यानी कोयला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉलिशन, कॉलिशन का मतलब होता है गठबंधन, कॉलिशन यानी गठबंधन। नेक्स्ट कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है तट, कोस्ट यानी तट। नेक्स्ट वर्ड क्या है कोट, कोट का मतलब होता है परत, कोट यानी परत। नेक्स्ट क्या है कोड, कोड का मतलब होता है कोडित, कोड यानी कोडित। नेक्स्ट कॉफ़ी, कॉफ़ी का मतलब होता है कॉफ़ी। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, कोल्ड यानी ठंडा।
नेक्स्ट कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना। कोलैप्स यानी गिर जाना या किसी से अपना तालमेल बना लेना, उसको हम कहते हैं कोलैप्स कर लेना। जैसे दो कंपनी आपस में कोलैप्स करके एक नई कंपनी बना लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कलीग। कलीग का मतलब होता है जो ऑफिस में साथ काम करने वाले होते हैं उसको हम कहते हैं कलीग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना। नेक्स्ट कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, कलेक्शन यानी संग्रह। कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक, कलेक्टिव यानी सामूहिक। लास्ट वर्ड हमारा क्या है कॉलेज। कॉलेज का मतलब होता है मिडिल स्कूल, या आप इसको कॉलेज भी कह सकते हैं हिंदी में भी।